आ रहा है ठीक। यहाँ ठीक है, खाली नाम के लिए टांग देते हैं ना, तुम लोग को दिलासा दिला देते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ लिख लिए। देखो हेडिंग है गैसों का परिवहन। क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मतलब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या ले आना, क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे आप मान ली दिल्ली से मोटरसाइकिल लेकर आएंगे तो क्या कहेंगे? चला करके लेकर आएगा, कितने थिएटर होता चला योग आ जाता है कि नहीं? या नहीं तो आप क्या करेंगे? ट्रेन में ट्रांसपोर्ट में लगा देंगे। क्या किस में लगा देंगे? ट्रांसपोर्ट में लगा देंगे, तो वहां से लेकर के आपको बिहार क्या कर देगा? वो पहुंचा देगा। उसी प्रकार देखिए, जैसे देखिए अभी अपने इधर बस चलता है, संगम परिवहन में चलता है। हाँ पूजा चले वैसे। हाँ देखिए पूजा में जल्दी ना समझिएगा, पर संगम देखिए इसमें क्या जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा हुआ है? हाँ बासुपट्टी में बैठिएगा तो मधुबनी आपको छोड़ देगा। तो परिवहन का मतलब क्या हुआ? एक किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या ले आना क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। उसी प्रकार देखिए, देखिए आपके शरीर में, किसके शरीर में? देखिए आपके शरीर में परिवहन के लिए रक्त दिया गया है। क्या दिया गया है? तो देखिए रक्त ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन यानी कि O2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के परिवहन का माध्यम है। तो पूछे कि बताइए O2 और CO2 का परिवहन का माध्यम क्या है? रक्त। क्या है? रक्त, जिसे क्या कहते हैं? खून कहते हैं। नहीं, या क्या कहा जाता है? ब्लड। क्या कहा जाता है? ब्लड। तो हमारे आपके शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने के लिए और ले आने के लिए परिवहन का माध्यम क्या है? रक्त है। क्या है? रक्त है। ठीक है। तो पूछा बताइए मानव शरीर में गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। अब देखिए रक्त में लगभग 97%, कितना प्रतिशत? 97% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा होता है। आरबीसी का फुल होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? क्या होता है? रेड ब्लड सेल। तो पूछेगा बताइए आपके शरीर में 100% ऑक्सीजन गया, मान लीजिए कितना गया? 100%। तो 97% का परिवहन किसके द्वारा हुआ? आरबीसी के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीसी के द्वारा। अब बताएंगे कोई? बताइए तो आप आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जीवन अवधि कितना होता है? हाँ बताइए आप, आरबीसी कहां बनता है? नहीं पता है? हाँ अस्थि मज्जा में बनता है। कहां बनता है? हाँ हड्डी का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसे ही बोन मैरो कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो कैविटी। बोन मैरो कैविटी में क्या बनता है? आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। समझ गया? हाँ उसी को तो बोन मैरो कहते हैं, काला काला को। समझ गए? डोरेमोन कर दिया है। हाँ अब देखिए कितना बच गया? शेष 3%। कितना बच गया? 3% ऑक्सीजन, 3% जो बच गया उसका परिवहन कौन करेगा? प्लाज्मा करेगा। कौन करेगा? प्लाज्मा। किसके द्वारा होगा? तो देखो 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के माध्यम से घुलित अवस्था में ले जाया जाता है। किसके द्वारा? अब देखो 97% किया कौन?
आरबीसी कौन किया, और 3% कौन करेगा, प्लाज्मा कौन करेगा, प्लाज्मा करेगा। ठीक है, वो दिक्कत इतना में। अब देखिए फिर कह रहा है, बात नहीं करो, लगभग 20 से 25%, कितना है, लगभग 20 से 25% CO2 किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आरबीसी द्वारा किया जाता है, जबकि इसका 70% भाग बाइकार्बोनेट के रूप में क्या होता है, परिवहन होता है। अब बताइए, जब आरबीसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, जब आरबीसी के द्वारा, किसके द्वारा, किसका परिवहन किया गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या कहलाएगा, बताइए। हाँ, तो आरबीसी समझिएगा, रेड ब्लड सेल, पर कहलाएगा क्या, ऑक्सीजनित रक्त या डीऑक्सीजनित रक्त, डीऑक्सीजनित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, अधिक है। क्या है, लिखिए ये दोनों पॉइंट, ये भी और ये भी, ये वाला पॉइंट लिख लिया था ना, 3% वाला, ये लिखिए। रे चल आगे चल, हाँ लेके जाएंगे, चलो आगे चल, और पूछिएगा, मैं 2.5 थप्पड़ देंगे, चल आगे। बैग उठा, नहीं नहीं, बैग रह जाओ, तू चल, कुत्ता बहुत बोलता है, नहीं गिरेगा, चल। इसको अकेले 3 घंटा बैठाएगा नहीं, पूरा शांत हो जाएगा। बैठ यहाँ, नहीं यही रहने दो, वहीं रहो। कितना % ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है, कितना % ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है, कितना, वेरी गुड, लिखो। परिवहन किसे कहते हैं, बता, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने हुए 10वां में, ले जाना क्या कहलाएगा। तो मानव शरीर में परिवहन के लिए सबसे उत्तरदायी चीज क्या है, वेरी गुड, लिखो। Welcome to this channel, the official YouTube channel of Cristiano Ronaldo. Subscribe. This is the original channel of Cristiano Ronaldo. Guys, welcome to the लिख लिए,
हो गया, समझ गए ये? अब देखो लगभग कितना है, 7%। किसका है? 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, क्या रहेगा? वो धुले सीधे किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा के द्वारा। तो बताओ रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है? चुट्टा 55% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? हाँ, ये 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, उससे प्लाज्मा से क्या होता है? प्रवाहित होता है। ठीक है, ये नहीं बोल देना कि 7% पाया जाता है। प्लाज्मा कितना होता है? ठीक है, नहीं लिखा अभी तक? लिखो। ये बोला ऑक्सीजन का परिवहन, लिखिए। हाँ लिखिए ना। हाँ लिखिए ना, ऑक्सीजन का परिवहन। अगला हेडिंग वही है बुक का, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या होता है जी? तो समझे होता क्या है? देखिए यहां लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? समझा इसे? लिख लिए? देखिए हेडिंग है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन आपके शरीर में हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? तो पहले तो आपने बताया कि कितना 97% कौन लेकर के जाता है? आरबीसी लाया जाता है। आरबीसी का फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड सेल, हिंदी हो गया लाल रक्त कोशिका। और लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। देखिए तो हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का लोह युक्त वर्णक है जो आरबीसी में क्या होता है? मौजूद होता है। जैसे ही हीमोग्लोबिन निकाल लेंगे तो उजला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे देखिए व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी। संतुलन नहीं ठीक हो तो देखो हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का क्या है? लोहयुक्त वर्णक है। क्या है? लोहयुक्त वर्णक है जो आरबीसी में क्या होता है? मौजूद होता है। अब देखो कह रहा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिवर्ती तरीके से जुड़कर ऑक्सीमोग्लोबिन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो पूछा कि ऑक्सीमोग्लोबिन क्या है? तो जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सीजनित रक्त और डीऑक्सीजनित रक्त। तो वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा? ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनित रक्त। तो यहां पे देखिए क्या है? यहाँ पे ऑक्सीमोग्लोबिन है। तो क्या कहेंगे? जब ऑक्सीजन क्या? जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाएगा। फिर देखिए फिर बोले कि सर ये तो माने, अब मान लीजिए कोई बस है तो उसका कैपेसिटी होगा ना कि एक बार में 100 आदमी को लेकर के जाएगा या 50 आदमी को लेकर के जाएगा। स्कॉर्पियो एक बार में 8 आदमी को ले जाएगा, नैनो एक बार 2 या 3 आदमी को लेकर के जाएगा। उसी प्रकार हमारे आपके शरीर का जो बस है कौन है? हीमोग्लोबिन है। क्या है? तो एक बार में कितना ले जाएगा? 4 अणु को। कितना को ले जाएगा? ऑक्सीजन के 4 अणु को ले जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन के कितने अणु का परिवहन होता है? 4 अणु का। देखो हीमोग्लोबिन अणु ऑक्सीजन के अधिकतम 4 अणुओं को ले जा सकता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधन मुख्य रूप से ऑक्सीजन के आंशिक दबाव से क्या होता है? संबंधित होता है। तो ये पॉइंट याद रखना। कितना अणु?
4 अणु का क्या करता है, ये एक बार में परिवहन करता है। लिखिए ये यहां से ये लिखिए थे ना। हम्म रे क्या कहता है पूछो, मार्को फिर मानी कही है। हाँ हाँ
Meron lihat